मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो बात करें गाइस, इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए, ये है मैप ऑफ इंडिया। बगल में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, नीचे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं गाइस। तो बात किया जाए गाइस, ये जो मैप्स हैं इनको बनाते कैसे हैं, इनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, और जो मैप को बनाते हैं उन्हें कहते क्या हैं। तो ये सब सारा क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आता होगा गाइस। तो बात करें गाइस, आज के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज हम लेके आए हैं इसी से रिलेटेड हमारा लेक्चर, जिसका टाइटल है मैप। तो अभी तक जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल में गाइस, उनको हम इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं क्लास 6 से 12 तक का जीएस का पोर्शन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो या कोई भी हो, मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी पैकेज। तो अभी तक बात करें गाइस, तो इस चैनल में हम लोग खत्म कर चुके हैं क्लास 6 का पूरा हिस्ट्री का पोर्शन। आगे हम ज्योग्राफी में अभी तक लेसन 3 तक ख़त्म कर चुके हैं, और अब हमारा लेसन 4, और साथ ही साथ हम प्लान कर रहे हैं गाइस कि हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे करंट अफेयर्स का पोर्शन, जो कि बेसिकली हमारा मैगजीन से होगा, योजना और कुरुक्षेत्र से, और भी सारे जो डेली करंट अफेयर के फैक्ट्स होते हैं पीआईबी से, ऑल इंडिया रेडियो से, उससे हम आपको कलेक्ट करवाएंगे गाइस। प्लान कर रहे हैं हम लोग, जल्द ही वो करेंगे। तो गाइस, वक्त को बिना जाया किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है लेसन नंबर 4 मैप्स, जिसे हिंदी में मानचित्र या नक्शा कहते हैं। तो बात करें गाइस कि हम लोग प्रीवियस ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में और उसके लिमिटेशंस के भी बारे में। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कि ये ग्लोब जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम लोग चाहते हैं पूरे अर्थ के बारे में स्टडी करना। लेकिन अगर हम अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा के स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में बोले, अगर हम इंडिया के स्टडी करना चाहते हैं या फिर अपने स्टेट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कृपया आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो अगर हम अपने स्टेट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, जिस टाउन में हम रहते हैं उसका स्टडी करना चाहते हैं, जिस विलेज में हम रहते हैं उसका स्टडी करना चाहते हैं, तो उस जगह पे गाइस जो ग्लोब का यूज़ होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसे सिचुएशन में हम मैप्स का यूज़ करते हैं। मैप जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है या ड्राइंग होता है अर्थ के सरफेस का, अर्थ के सतह का, या फिर अर्थ के किसी एक पार्ट का, जिसको हम फ्लैट पेपर में, चार्ट पेपर में ड्रॉ करते हैं स्केल की मदद से। लेकिन अगर हम बात करें गाइस, तो पूरी जो राउंड अर्थ है इसको पूरी तरह से फ्लैट कर देना, समतल कर देना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हम लोग जानते हैं कि मैप का जो यूज़ है वो यूज़फुल होता है अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए। एक मैप ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे एरिया को दर्शाया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रफल को, और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य को, कुछ फैक्ट्स को। कुछ मैप्स ऐसे भी होते हैं गाइस जिसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, एक बड़े बुक की तरह। लेकिन बहुत सारे मैप को अगर हम एक जगह पर रख दें, जब बहुत सारे मैप को एक जगह रख दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं एटलस। और एटलस जो है वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग नाप से उनको बनाया जाता है, मेजरमेंट से, और अलग अलग स्केल के मदद से बनाया जाता है। मैप जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्लोब के कंपेयर में, क्योंकि ग्लोब में छोटे सी जगह में पूरा अर्थ को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन एक छोटे सी जगह को भी हम एक बहुत बड़े मैप में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट है गूगल मैप। गूगल मैप में आप देखिएगा इसकी, आप 50 मीटर तक को भी देख सकते हैं, एक 50 मीटर तक, पूरे वर्ल्ड का जो है 50 मीटर्स तक को भी आप बहुत बड़े बड़े जूम करके देख सकते हैं। तो सोचिए कि वो बहुत ज़्यादा जो है डिटेल इंफॉर्मेशन हमें देता है एज कम्पेयर टू ग्लोब। और अलग अलग तरह के मैप होते हैं, और कुछ मैप जो है आपको नीचे दिए गए हैं, आने वाले इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। हमारा पहला टाइप का मैप है गाइस फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप उसे कहते हैं जो अर्थ के नेचुरल फीचर को दिखाता है, प्राकृतिक चीज़ों को दिखाता है, जैसे पर्वत, माउंटेन, प्लेट्यू, पठार, प्लेन, समतल भूमि, रिवर, नदियाँ, ओशियंस, महासागर, सागर, ये सब को जो दर्शाते हैं, ऐसे मानचित्र को, ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप या रिलीफ मैप्स भी कहते हैं। अपना अगला टॉपिक है पॉलिटिकल मैप।
वैसा मैप जो सिटी को दर्शाए, टाउन को दर्शाए, गांव को दर्शाए, अलग अलग कंट्रीज को दर्शाए, अलग अलग स्टेट्स को दर्शाए पूरे वर्ल्ड का, और साथ ही साथ उनकी बाउंड्री को भी दर्शाए, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। अब हम बात करें गाइस कि कुछ कुछ मैप जो होते हैं, अपना अगला टॉपिक है थीमेटिक मैप। तो कुछ कुछ जो मैप होते हैं वो फोकस करते हैं किसी किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन पर। जैसे आपके हो गया रोड मैप, रेनफॉल मैप, और इस तरह के जो मैप्स होते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे फॉरेस्ट एरिया को दर्शाने के लिए, रिवर्स को दर्शाने के लिए, कितने कितने पॉपुलेशन को दर्शाने के लिए, इसके लिए भी अलग अलग मैप्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। और इंफॉर्मेशन के अनुसार, जिस तरह का इंफॉर्मेशन ये मैप हमें देते हैं उनके अनुसार इस तरह के जो मैप हैं इनका टाइटल जो है डिसाइड किया जाता है। जैसे पॉपुलेशन मैप के लिए, पॉपुलेशन जिसमें दर्शाया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन मैप। जिसमें रिवर दर्शाया जाएगा उसमें हम बोलेंगे रिवर्स मैप, रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका मैप। जनरली देखें तो किसी भी मैप का 3 कंपोनेंट होता है, डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन दिशा, और सिंबल चिन्ह। इन तीनों की मदद से ही किसी भी मैप को बनाया जाता है या दर्शाया जाता है। अपना अगला टॉपिक है गाइस डिस्टेंस, दूरी। मैप जो होते हैं वो ड्राइंग्स होते हैं, चित्रकला होते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड को रेड्यूस कर देते हैं, छोटा सा बना देते हैं उसके पार्ट को, और उस पूरे वर्ल्ड को एक सीट ऑफ पेपर में एडजस्ट कर देते हैं। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं वो स्केल को छोटा करने के लिए, मतलब बहुत बड़े साइज को छोटा करने के लिए ड्रॉ किया जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी बड़े चीज़ को छोटा कर दे, रिडक्शन कर दिया जाए, तो वो उसको हमें बहुत केयरफुली करना पड़ता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, ताकि जो डिस्टेंस है अलग अलग दूरी के बीच, अलग अलग जगहों के बीच में दूरी जो है वो वाकई में रियल रहे। और ऐसा तभी पॉसिबल है गाइस जब एक भूमि का बहुत बड़ा दूरी जो है उसको दर्शाया जाए मैप के छोटे से डिस्टेंस से। और इसीलिए स्केल को जो है चूज किया जाता है। स्केल बेसिकली क्या होता है, वो रेशियो होता है, अनुपात होता है वास्तविक दूरी का, जो ग्राउंड में, मैदान में जो वास्तविक दूरी है, वास्तव में जो क्षेत्रफल है उसकी जो दूरी है, और वही डिस्टेंस जो कि मैप में दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके स्कूल का और आपके घर का जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर, और अगर आप जो 10 किलोमीटर दूरी है उसको आप अगर मैप में 2 सेंटीमीटर दर्शा रहे हैं, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर आप दर्शा रहे हैं। मतलब मैप का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड का 5 किलोमीटर के बराबर होगा। और स्केल जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्केल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैप के लिए। अगर आप स्केल के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस को मैप में 2 जगह के डिस्टेंस को और उसके एक्चुअल ग्राउंड के डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको स्केल की जानकारी अच्छी होगी तो। अब अगर हम बात करें गाइस कि अगर बहुत बड़े एरिया को अगर दर्शाया जाए, जैसे कॉन्टिनेंट हो गए, कंट्रीज हो गए, उनको अगर पेपर में दर्शाया जाए तब हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर मैप का जो है वो लगभग 500 किलोमीटर ग्राउंड का दर्शाता है। मतलब एक्चुअल भूमि का 500 किलोमीटर पेपर में सिर्फ 5 सेंटीमीटर में दिखाया जाता है। और इस तरह के मैप को हम लोग स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। जब बहुत छोटे एरिया को, जैसे कि आपके गांव का, आपके शहर को अगर हमको पेपर में दर्शाना है तब हम बड़े स्केल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब यहाँ 5 सेंटीमीटर मैप में जो है वो ग्राउंड का सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर दर्शाता है, और इसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप। हमारा अगला टॉपिक है गाइस डायरेक्शन, दिशा। बहुत सारे जो मैप होते हैं उनमें एरो लगा हुआ होता है, तीर लगा हुआ रहता है, जिसमें लेटर लिखा हुआ होता है एन, जो कि ऊपर में, मैप के ऊपर में बनाया हुआ रहता है, कॉर्नर में, कोने में। और ये जो एरो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तर दिशा को दर्शाता है, और इसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में जान जाइएगा तो आप जो है आसानी से दूसरे डायरेक्शन को, दूसरी दिशाओं को आप खोज के निकाल सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये सबको आप निकाल सकते हैं अगर आप उत्तर को जानिएगा तो। और ये जो है 4 इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इनके अलावा इनके इंटरमीडिएट में बहुत सारे डायरेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं गाइस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये है कार्डिनल पॉइंट। इनके जो बीच के जो डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। तो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं, और ये जो 4 हैं इनको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। हम लोग किसी भी जगह को गाइस लोकेट कर सकते हैं बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही सही तरीके से इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स के मदद से। हम लोग जो है डायरेक्शन किसी भी जगह का जो निकालते हैं वो कंपास की मदद से निकालते हैं। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीन होता है जिसको मेन डायरेक्शन निकालने का उसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो इसमें एक मैग्नेटिक नीडल रहता है, चुंबक का एक नीडल रहता है, सुई की तरह रहता है, जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर झुका हुआ रहता है। इसको आप जो है फिगर 4.2 में देख सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, ये रहा आपका कंपास, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये नीडल रहता है हमेशा। हमारा अगला टॉपिक है गाइस सिंबल्स, चिन्ह। ये जो है तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मैप का। अगर हम बात करें गाइस कि किसी भी मैप में ये पॉसिबल नहीं है कि जितना एक्चुअल शेप और साइज होता है अलग अलग चीज़ का, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्री हो गया, रेलवे लाइन हो गया, ये सब का जो एक्चुअल साइज है, इसका एक्चुअल साइज इतना बड़ा बड़ा हम मैप में बना सकें। समझ रहे हैं? एक ट्री कितना बड़ा है उतना बड़ा तो मैप हम नहीं ना बना सकते हैं। इसलिए जो है उनको एक अलग अलग तरीका का लेटर या अलग शेड, अलग अलग कलर, अलग अलग पिक्चर या अलग अलग लाइन की मदद से मैप में दर्शाया जाता है। ये सब जो सिंबल्स हैं वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत ही कम जगह को लेकर के, और इन सिंबल्स का यूज़ करके जो है मैप जो है आसानी से बनाया जा सकता है, और जो कि आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं जानते हैं, किसी पार्टिकुलर एरिया का जो लोकल लैंग्वेज वो आप नहीं जानते हैं, और अगर आप किसी से जो है डायरेक्शन नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि आप तो उनकी भाषा जानते हैं नहीं, तो उनकी भाषा आप नहीं जानते हैं, तो उनसे डायरेक्शन वगैरह भी अगर आप नहीं पूछ सकते हैं, तो आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी जगह के बारे में उनके मैप से और इन सिंबल्स का मदद से। और मैप जो होते हैं ना, उनका एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर जगह उसको सब कोई समझ सकता है गाइस। क्योंकि इन सिंबल्स को जो है अलग अलग मैप में अलग अलग नहीं दर्शाया जाता है, इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है, और इन सिंबल्स को जो है डिज़ाइन किया गया है। और इन सिंबल्स को हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। कुछ आपको हम कन्वेंशनल सिंबल्स दिखाते हैं गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ लेफ्ट साइड में जो है लिखा हुआ है, राइट साइड में सबका सिंबल दिया हुआ है, रेलवे लाइंस का, रोड्स का, बाउंड्रीज का, रिवर, वेल, टैंक, ब्रिज का, आप देख सकते हैं गाइस, टेम्पल, चर्च, छतरी का, पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का, पुलिस स्टेशन का, सेटलमेंट का, ग्रेवयार्ड्स का, ट्री का, ग्रास का। तो ये सब जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट से ये सब जो है बनाया गया था गाइस। अलग अलग कलर्स का भी यूज़ किया जाता है गाइज अलग अलग चीज़ को दर्शाने के लिए, जैसे कि ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है वाटर बॉडीज़ को दर्शाने के लिए, ब्राउन कलर का यूज़ किया जाता है माउंटेन्स को दर्शाने के लिए, येलो कलर का यूज़ किया जाता है प्लेट्यू पठारी ज़मीन को दर्शाने के लिए, और ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है समतल भूमि या प्लेन्स को दर्शाने के लिए। अपना अगला टॉपिक है गाइज स्केच। स्केच जो होता है वो एक ड्राइंग होता है जो मेनली वो याददाश्त पर, मेमोरी पर और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, स्केल पर नहीं। मतलब स्केच को बनाने के लिए स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी जो है एक रफ़ ड्राइंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी एरिया के लिए, किसी भी एरिया का एक रफ़ ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये बताने के लिए किसी भी पार्टिकुलर जगह के बारे में, और किसी भी एक जगह से दूसरे जगह की दूरी को दर्शाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि आपका कोई दोस्त जो है वो अपना घर आपको दिखाना चाहता है, आप जो है उसके घर जाना चाहते हैं, लेकिन आप जो है नहीं जानते हैं रास्ता, तो आपका जो दोस्त है वो एक रफ़ ड्राइंग की मदद से जो है वो अपने घर का रास्ता आपको बना करके दिखा सकता है। इसके लिए वो स्केल का यूज़ नहीं करेगा गाइस।
और इस तरह का जो रफ ड्राइंग है जिसको बिना स्केल की मदद से बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं स्केच मैप। अपना अगला टॉपिक है गाइस प्लेन। प्लेन जो होता है वो एक ड्राइंग होता है छोटे एरिया का बड़े स्केल में। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ है जो कि हम लोग चाहते हैं इंफॉर्मेशन लेना, वो हमें लार्ज स्केल मैप से भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करें तो अगर हम किसी रूम का लंबाई और चौड़ाई का अगर बात करें तो उसको मैप में नहीं दर्शाया जा सकता। इस समय जो है, इस स्थिति में हम लोग जो है इस तरह का मैप के लिए हम लोग प्लेन को प्रीफर कर सकते हैं, प्लेन को बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब इंजीनियर जो है किसी भी घर को डिज़ाइन करता है, सिविल इंजीनियर, तब जो वो स्केचिंग बनाता है, जो मैप बनाता है गाइस, उसे हम प्लान बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी घर हैं, जितने भी रूम हैं, सबका जो डिज़ाइन होता है, उसका एग्जैक्ट लेंथ ब्रेथ सबको ले करके वो ड्राइंग को बनाता है गाइस। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। इस वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन डिसलाइक क्यों किए इसका कारण भी बताइए। और लॉकडाउन में अच्छे से रहिए, घर में रहिए, फैमिली के साथ रहिए और अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए। और वैसे भी दोस्त जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और वो जिनको जो है क्लासेस करने का रेगुलर आदत था, उनको ऑनलाइन पढ़ने का आदत नहीं था यूट्यूब के थ्रू, तो उनको आप बोलिए, वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए कि अभी मौका है, आप जो है यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। और गाइज जितना भी ज़्यादा शेयर करिएगा आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज जो है बांटने से बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए इसका रीज़न भी बताइए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उस रीज़न पर काम कर सकेगा। इस थैंक यू लॉर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।